जय हिंद साथियों, जिन लोगों को बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि वो टीआरई 3 में असफल हो चुके हैं, उन लोगों के लिए आपको एक अच्छी मोटिवेशन बताते हैं। आप सोचते होंगे कि हम अंतिम बार असफल हो चुके हैं, अब मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं है, अब तैयारी करने का मन नहीं कर रहा है, और ऊपर से बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में इंफॉर्मेशन न्यूज आ रहा है कि टीआरई 4 अभी नहीं होगा, सीट जो है वो शिक्षक से भर चुका है। बहुत सारे न्यूज आपने देखते होंगे और आपका जो मन करता होगा कि तैयारी नहीं करें। आपको बता दें दोस्त, क्योंकि आप सोचते होंगे कि वैकेंसी नहीं आने वाला है, तैयारी अभी नहीं करेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा तो तैयारी करेंगे। ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। अगर आपको 100% सिलेक्शन लेना है तो आप जान जाएं। आप देखेंगे उज्जवल कुमार को, ये कल 69वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया और उज्जवल कुमार जो है टॉपर बने हैं इस बीपीएससी के। उज्जवल कुमार 69वीं बीपीएससी के जो है संयुक्त सिविल परीक्षा के टॉपर बने हैं और उज्जवल कुमार सीतामढ़ी के निवासी हैं और हिंदी मीडियम से पढ़े हुए छात्र हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई भी सीबीएसई नहीं। जैसे बिहार बोर्ड के स्कूल से आप पढ़ते हैं, बिहार के सरकारी स्कूल से, वैसे ही पढ़े हुए हैं। और इनकी कहानी सुनिएगा तो आपको भी आश्चर्य होगा। इनकी भी एक ऐसी कहानी है जो कि पूरा संघर्षपूर्ण है। तो आप इससे प्रेरित हो और अपनी तैयारी को मजबूत करें। कोई भी एनर्जेटिक जो है न्यूज से कोई भी इफेक्ट अपने ऊपर नहीं पड़ने दे और अपने बुलंदियों को कामयाब करने के लिए अपने हौसला को कामयाब रखें, मजबूत रखें और तैयारी में अपना पूरा दमखम लगाएं। आपको बता दें, एक उज्जवल कुमार जो कि मैकेनिकल इंजीनियर किए हुए थे, बीटेक किए हुए थे, उसके बाद वो कोरोना काल में नौकरी छोड़कर अपने गांव वापस आए। उसके बाद जो है सिविल परीक्षा की तैयारी करने लगे। तो कुछ लोगों ने ताना मारा कि जो नौकरी छोड़ के आया है बेवकूफ है, बहुत कुछ बोलने लगा। क्योंकि कोई नौकरी छोड़ के आता है तो बोलता है भाई पागल होगा, नौकरी क्या छोड़ दिया, अच्छा खासा नौकरी था, इंजीनियर था। लेकिन आप अभी जो उसको जवाब मिल रहा है, उन लोगों को, जो बोलने वाले को जो जवाब मिल रहा है, वो जवाब उसको झकझोर देता होगा। आप देखते होंगे, यहाँ देखिए उज्जवल कुमार की कहानी आपको बताते हैं। टॉपर उज्जवल कुमार उपकार सीतामढ़ी के निवासी है, रायपुर गांव है, वहां के निवासी रहने वाले हैं। उनकी पूरी शिक्षा सरकारी स्कूल व कॉलेज से हुई। माध्यम था हिंदी, जो कि मैंने पहले ही बताया। गांव के ही सरकारी स्कूल से 10वीं पास किया है और उसके बाद में उन्होंने बरियारपुर के किसान कॉलेज से 12वीं पास किए। पिता सुबोध कुमार गांव में ही खुद की कोचिंग चलाते हैं। इनके जो पिता है वो भी एक शिक्षक है प्राइवेट, जो कि ट्यूशन पढ़ाते हैं। ठीक है। माँ जो है वो आंगनबाड़ी सेविका है। और देखिए एनआईटी उत्तराखंड से मैकेनिकल इंजीनियर किए थे और जॉब भी कर रहे थे। उज्जवल के जीवन में टर्निंग पॉइंट कहां से आया? कोरोना के समय 2019 में जब कोरोना आया था, 2019 में जब कोरोना आया अंतिम समय में, उसके बाद देखिए 2 साल तक कोरोना चला, हालांकि लॉकडाउन भी लगा। उस समय बहुत सारे की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना, बहुत सारे बन गए और बहुत सारे बिगड़ गए। कोरोना काल ऐसा आया कि बहुत को तो ऐसा क्षति हुआ जो कि रोड पर ले आया और बहुत ऐसे हैं जो रोड पर से ऊपर भी उठे। कोरोना में दोनों चीज वहां पर टर्निंग पॉइंट था। कोविड के दौरान जब वह घर आए तो प्राइवेट जॉब छोड़कर प्रशासनिक सेवा की तैयारी में जुट गए। नौकरी छोड़ने के बाद लोग माता पिता को ताना दिया करते थे कि यह लड़का इंजीनियर की नौकरी छोड़ कर कुछ नहीं कर पाएगा। 17वीं बीपीएससी में उनका 496 अंक था और वो जॉब भी कर रहे थे। वैशाली जिले के गोरौल प्रखंड में कल्याण पदाधिकारी के पद पर वो पदस्थापित थे। उज्जवल 2 भाई वह एक बहन थे। सबसे बड़े थे ये। बहन में सबसे बड़े हैं। छोटी बहन जो है बीपीएससी शिक्षिका है, बीपीएससी से जो है वो शिक्षक बन चुकी है। इनकी बहन भी जो है बीपीएससी से शिक्षक है। आप जान सकते हैं। जॉब के साथ साथ अगली तैयारी में वो लगे रहते थे। रोज मेरी ड्यूटी सुबह 10 से 5 बजे तक इनकी ड्यूटी थी, यानी कि 10 से 5 ये हरदम जॉब में रहते। उसके बाद तैयारी करते थे। आप मान के चले कि 8 से लेके 7 बजे तक। अगर 10 बजे ड्यूटी है तो आपको 8 बजे से ही तैयारी होना पड़ता है, ठीक है, कहीं जाने के लिए। कई बार 7 भी बज जाते थे, वो देख सकते हैं। मतलब पूरा टाइम में जो है बिजी रहते थे। अब यहाँ देखेंगे रूम पर जब आते थे तो 2 बजे रात तक पढ़ाई करते थे। आप मान सकते हैं कोई ड्यूटी कर रहा है, वो भी जॉब में है, उसके बाद उसको कितना एनर्जी होता होगा कि आप 2 बजे तक पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बेरोजगार है, पहले से जॉब में है और प्रशासनिक सेवा में है, फिर भी पढ़ रहा है।
आप इससे पूछिए, आप अपने अंदर ना मोटिवेशन लाइए, अपने अंदर एनर्जी लाइए कि आप ऐसी तैयारी करें कि आपका कोई कटअप जो है आपका सिलेक्शन नहीं रोक सके। कोई भी कटअप, कितना भी कटअप चल जाए और कितना कम सीट रहे, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगी। ऐसी तैयारी कीजिए, कहीं से कोई क्वेश्चन पूछे और उसका जवाब आप दीजिए। ऐसी तैयारी कीजिए जो कि आपको ये कंफ्यूजन ही न रहे एग्जाम हॉल में कि कहां से क्वेश्चन पूछ दिया और क्या पूछ दिया, कैसा सवाल पूछ दिया, ये बोलने का कोई भी मौका आपको ना मिले। इस प्रकार की तैयारी आप कीजिए कि कोई भी सवाल आए, किसी भी ढंग का सवाल आए तो आपको लगे कि हम कर सकते हैं, इसको छोड़कर जाएंगे नहीं और जब बनाएंगे तो आंसर देंगे। ऐसा तैयारी कीजिए कि आपको ये नहीं लगे कि अरे ये पूछ कहां से दिया, कहां से पूछ दिया, किस किताब से पूछ दिया, किस चैप्टर से पूछ दिया, ऐसा आपको लगे नहीं। तो इस ढंग से तैयारी कीजिए, ना कि आप तैयारी किए और परीक्षा में गए, आपको लगा नहीं 20 से सवाल आ रहा है, हमको 20-25 को जब सवाल पूछ दिया है आउट ऑफ सिलेबस, लगता है सिलेबस का नहीं है। देखिए सिलेबस का तो क्वेश्चन रहता ही है, आपको बता दें, लेकिन आप उस ढंग का क्वेश्चन को पढ़े नहीं रहते हैं, डीपली नहीं पढ़े रहते हैं। आप बताइए लाभ हानि का चैप्टर हो या कोई भी अलग चैप्टर हो या परसेंटेज का चैप्टर हो, एलसीएम का चैप्टर हो, एलसीएम का एक रंग का सवाल रहता है, नॉर्मल थोड़ी रहता है एलसीएम। बहुत ढंग से एलसीएम का सवाल रहेगा, लेकिन इतने तरीके से रहेगा आप समझ नहीं सकते हैं कि यहाँ पर एलसीएम निकालना है। इस ढंग से सवाल दिया जाएगा कि आपको लगेगा इस पे करना क्या है। अब वहां उस सवाल बनाने का तरीका एलसीएम के माध्यम से होता है, तो बहुत तरीके का डीपली अध्ययन आपको करना पड़ता है। तो यहाँ देखेंगे हिंदी मीडियम से पढ़ के उज्जवल कुमार से आप लोग मोटिवेट हो और अपनी तैयारी को लगे रहें। और बहुत जो लोग कहते हैं कि तैयारी 4 नहीं होगा, तो इस चीज को आप मान ले, बीपीएससी तैयारी 4 होने जा रहा है और 1 लाख से अधिक पद पर बीपीएससी तैयारी 4 होगा। हालांकि कुछ समय लग सकता है, नवंबर दिसंबर वाला ये लफड़ा खत्म है, यानी कि आप होली के समय मान के चले कि आपका नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अप्रैल मई तक आपका जो है वो आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो इस चीज को आपको मान के चले, 6 महीने का समय है, आप लोग मजबूती के साथ तैयारी करें। ऐसा तैयारी करें कहीं से क्वेश्चन पूछे, कहीं से कोई सवाल पूछे, ये कहने का मौका नहीं मिले कि कहां से पूछ दिया, कैसे पूछ दिया, कैसे बनेगा, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो जय हिंद जय भारत। जैसे ही अपडेट आएगा बीपीएससी तैयारी से जुड़ा हुआ, हम आपके सामने लाएंगे एक नए वीडियो के साथ। नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहे, पल पल की अपडेट आपको शिक्षक बहाली से हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो, मिलता रहता है। जय हिंद जय भारत।